नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स समिट की, जिसको लेकर सियासत भी परवान चढ़ने लगी है। दरअसल उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि 2018 में भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, सरकार केवल कॉपी पेस्ट करने का काम कर रही है। दूसरी ओर जिन कंपनियों के साथ करार दिल्ली में हो सकता था, उन्हीं कंपनियों के साथ करार करने के लिए सरकार लंदन गई। करण माहरा ने कहा कि सरकार को इन्वेस्टर समिट के लिए शिद्दत के साथ काम करना चाहिए ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। सरकार को सिर्फ दावा नहीं करना चाहिए। जनवरी 2023 से नवंबर 2022 तक कितने औद्योगिक ज्ञापन लेटर ऑफ इंटेंट उत्तराखंड के लिए जारी किए गए और कितने करोड़ की पूंजी यहाँ आई, जिसमें आप अगर देखेंगे, इसको मैं इनके डाल देना उसको, इसमें आप अगर जनवरी 2023 से 2004 तक 2004 से दिसंबर 4 तक, ये मैं आपको डाल दूँ, जनवरी 2023 से 2003 से मार्च 2003 से 2004 तक, ये पूरे आंकड़े आपके जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक के आंकड़े आपको प्रस्तुत करूंगा, जिसमें कुल 2432 उद्यमी उद्योग ज्ञापन लेटर हमारे पास आए, जिसमें लेटर ऑफ इंटेंट उत्तराखंड के लिए जारी किए गए हैं, जिसमें 9,08,701 करोड़ की पूंजी निवेश तथा 4,55,052 लोगों को रोजगार प्रस्तावित था। जनवरी 2023 से अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां परवान चढ़ने लगी हैं। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। हरिद्वार पहुंचे आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी वरिंदर गोयल और सह प्रभारी रोहित महरोलिया ने कई लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रदेश प्रभारी वरिंदर गोयल ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार पिछड़ी हुई है और रोजगार के नाम पर युवाओं पर लाठीचार्ज किया जाता है। वरिंदर गोयल ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार की सभी जन विरोधी नीतियों का डटकर विरोध कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी मजबूती से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। चुनाव में इंडिया गठबंधन की क्या भूमिका रहेगी, ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। हमारे पास दिल्ली में, पंजाब में जितनी यहाँ उत्तराखंड की मुश्किलें जाती हैं, 90% उनका ये होता है कि हमें फलां हॉस्पिटल में एडमिशन दिलवा दो, हमें वहाँ से कुछ कंसेशन दिलवा दो, मेडिकल फैसिलिटी यहाँ नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी यहाँ नहीं है, कोई नौकरी मांगता उसे पिटाई हो रही है, उसकी पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं बच्चों का भविष्य नहीं है। ये लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। हम लोग देखो, संगठन में अभी हाई कोर्ट में कल हमने केस डाला है। ये शिक्षा के पूरे हमारे कार्यकर्ता काफ़ी जगह जाके आए हैं, वहाँ कमियाँ जो महसूस की हैं, हाई कोर्ट में केस डाला है। और डेंगू का प्रकोप जहाँ फैल रहा है, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, बहुत शहरों में प्रोटेस्ट किया है। हर जो भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, पूरा देश बापू को याद कर रहा है। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पौड़ी जिला मुख्यालय स्थित टेका रोड पर सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत की अगुवाई में स्वच्छता सेवा कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला मुख्यालय पर आयोजित स्वच्छता सेवा कार्यक्रम में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि देश सेवा के कई मायने हैं। कुछ लोग सेना के रूप में बॉर्डर पर सेवा दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग राज्यों में पुलिस के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनपद को साफ सुथरा रखने के लिए जन जन का सहयोग भी किसी देश सेवा से कम नहीं है। अच्छा कार्यक्रम है और आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से निकले हुए सारे कार्यक्रम हैं। सेवा पखवाड़े के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी विभागों के अधिकारी भी इस कार्यक्रम को मना रहे हैं और बहुत अच्छा सफलतम कार्यक्रम है। इसमें सभी लोग लगे हुए हैं। स्वयं मोदी जी भी जगह जगह जाकर जो है अपना सफाई अभियान और सेवा के अन्य कार्य हैं, ब्लड डोनेशन का है, फल वितरण का है और भी कई कार्य हैं। तो इन कार्यों को हम सफलतम रूप देकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर संपूर्ण देश के अंदर सेवा पखवाड़ा के रूप में स्वच्छता अभियान आज 1 तारीख को हो रहा है। हर नगर, हर शहर, हर मोहल्ले में, ग्रामीण क्षेत्र में भी यह अभियान तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पर भी पौड़ी के अंदर आज मैं वाल्मीकि बस्ती से होकर आया, जिसमें हमारे विधायक, जिला पंचायत। हरिद्वार में भी स्वच्छता अभियान की धूम देखने को मिली। इस मौके पर हर की पैड़ी में स्वच्छता अभियान चलाया गया था, जिसके जरिए लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। हर की पैड़ी के मालवीय घाट पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की अगुवाई में सैकड़ों स्कूली छात्रों समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाया। इस अभियान में स्कूली छात्र छात्राओं, तीर्थ पुरोहितों और कई सामाजिक संगठनों ने भी हिस्सा लिया। निशंक ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। रमेश पोखरियाल निशंक ने मालवीय घाट पर झाड़ू लगाकर और कूड़ा करकट इकट्ठा कर स्वच्छता का संदेश देते हुए कहा कि अपने आप में अनूठे इस अभियान में हर भारतवासी की भागीदारी होनी चाहिए। गांधी जी का जो स्वच्छता अभियान है, आज हम यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। गंगा जी में जैसे बहुत गंदगी हो रही है, तो हम यहाँ पे सफाई कर रहे हैं ताकि गंदगी ना फैले। गंगा जी में कचरा ना डालें, गंगा जी को साफ रखें। अभियान आप पूरे देश के अंदर आज करोड़ों लोग स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये जो स्वच्छता का अभियान चल रहा है, और गांधी जयंती के अवसर पर एक दिन पहले जिस तरीके से पूरे गांव, शहर, गली गली, घर घर में अभियान है, ऐसे ही जो पूरी दुनिया की आध्यात्म की राजधानी ये हरिद्वार है, ये हर की पैड़ी पर आज ये अभियान शुरू हो रहा है। आपने देखा कि कितना सुंदर नुक्कड़ नाटक था, जिसमें प्लास्टिक का से लेकर के और जो भी इस पौड़ी जिले में पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के जन्मदिन के मौके पर जश्न का माहौल देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ भुवन चंद्र खंडूरी का जन्मदिन मनाया और उनके स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में मरीजों में फल भी बांटे गए। बीजेपी कार्यकर्ता खंडूरी के मुख्यमंत्री कार्यकाल की तारीफ करते नजर आए और कहा कि जब भुवन चंद्र खंडूरी सीएम थे, तब उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास हुआ था। तो हमारा जो स्वच्छता पखवाड़ा जो भारतीय जनता पार्टी का चल ही रहा है, और कल हमारे परम पूजनीय महात्मा गांधी जी का भी जन्म दिवस है 2 अक्टूबर के दिन। तो आज हमने जो है शहर के अनेक स्थानों पर माननीय सांसद जी, विधायक जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं ने जो है स्वच्छता अभियान चलाया। उसके बाद इसके साथ ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी जी, जिनके दम पर जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अपना बहुत बड़ा वर्चस्व बना पाई, और चाहे कोई भी चुनाव हो, आज उनके नाम पर उनके नियमों से और जो उनके द्वारा किए कार्य हैं, वह कार्य आज भी उत्तराखंड में एक मिसाल कायम करते हैं। तो ये आज उनके जन्म दिवस पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर जो है फल वितरण कार्यक्रम किया गया, और उसके साथ ही जो यहाँ पर जो मरीज यहाँ पर थे, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया कि क्या हालचाल उनका है। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जो पूर्व में रह चुके हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में एक अच्छा नेतृत्व दिया था। इस अच्छी से उनकी इस सरकार के अंतर्गत इस उत्तराखंड को अच्छी नींव दी थी। उनके जन्म उत्सव पर यहाँ जो मरीज हैं उन बुलेटिन में बात रुड़की की भी कर लेते हैं, जहां 2 युवकों को बीच सड़क पर मजनूगिरी करना महंगा पड़ गया। 2 महिलाओं ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। तो रुड़की में अश्लील फब्तियां कसने और छेड़छाड़ करने पर 2 महिलाओं ने सरेराह 2 युवकों की जमकर धुनाई कर डाली। इस दौरान राहगीरों की भारी भीड़ भी जुटी रही। वहीं पिटाई के बाद दोनों मजनू महिलाओं के पैरों में पड़कर माफी मांगते नजर आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल रुड़की क्षेत्र की 2 महिलाएं स्कूटी पर सवार होकर जा रही थी, तभी बुलेट पर सवार 2 युवकों ने उनके ऊपर अश्लील फब्तियां कसनी शुरू कर दी और छेड़छाड़ भी करने लगे। कुछ देर तक तो महिलाएं खामोश रहीं, लेकिन जब मजनू अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो महिलाओं ने उन्हें
खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इसके बाद युवक महिलाओं को अपशब्द कहते हुए वहां से भागने लगे, जिसके बाद महिलाओं ने भी अपनी स्कूटी उनके पीछे दौड़ा दी और बोट क्लब के चौराहे के पास आकर उन्हें रोक लिया। जब तक युवक कुछ समझ पाते तब तक महिलाओं ने उन पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। चारों ओर से भीड़ होने की वजह से युवक अपनी जान बचाकर भी भाग नहीं पाए और युवतियां उन पर जमकर थप्पड़ बरसाती नजर आई। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दो युवकों की बीच सड़क पर महिलाएं पिटाई करती हुई नजर आ रही हैं। आरोप ये लग रहा है कि ये दोनों युवक इन महिलाओं पर फब्तियां कस रहे थे, कमेंटबाजी कर रहे थे और इन दोनों की मजनू गिरी की हवा उस वक्त निकल गई जब दोनों महिलाएं इन पर बीच सड़क पर लोगों के सामने, भारी भीड़ के सामने थप्पड़ बरसाती हुई नजर आईं। नशे के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है। लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम ने उत्तरकाशी के गाजड़ा पट्टी के सिरी और कोनगढ़ में छापेमारी की। पुलिस वाले भांग की खेती को नष्ट करते नजर आए। बता दें कि ये टीम करीब 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर छानियों में पहुंची थी। इस दौरान करीब 1300 नाली जमीन पर उगाई गई भांग की खेती को नष्ट किया गया। मामले को लेकर 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बुलेटिन में बात रुड़की की भी कर लेते हैं, जहां पिरान कलियर के तो आपको बता दें कि रुड़की के पिरान कलियर में साबिर पाक के 755वें सालाना उर्स की धूम देखने को मिल रही है। उर्स में पाकिस्तान से जियारत करने 107 जायरीनों का जत्था पहुंचा था। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने पाकिस्तानी जायरीनों को गंगाजल, श्रीमद् भागवत गीता और रुद्राक्ष की माला भेंट की। शादाब शम्स ने कहा कि इस भेंट को पाकिस्तानी जायरीन सम्मान के साथ लेकर जाएंगे और वहां मंदिरों में पहुंचाएंगे। ऐसा वादा पाकिस्तान से आए श्रद्धालुओं ने किया है। साथ ही वो इसका वीडियो बनाकर भी वहां से भेजेंगे। पाकिस्तानी जायरीनों ने साबिर पाक दरगाह पहुंचने पर खुशी जताई और उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ बहुत प्यार और सम्मान मिला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह प्यार मोहब्बत हमें यहाँ से मिला है, इंशाअल्लाह वहाँ पाकिस्तान से भी इस तरह प्यार और मोहब्बत मिलेगा। और जो एतमाद के साथ उन्होंने ये मुझे एजाज़ बख्शा है, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जैसे हम पाकिस्तान जाएंगे, हम अपने हिंदू भाइयों के पास जाएंगे और ये गंगा जल और उनके जो तबरुकात है इंशाअल्लाह ये ऐसे ही अमानतन उनको देंगे और उनको ये पैगाम देंगे कि हिंदुस्तान से आप लोगों के लिए ये प्यार और मोहब्बत और अमन का एक पैगाम है। हमारे वहाँ जितने भी हिंदू बिरादरी या गैर मुस्लिम जो भी कौमें रहते हैं वो अमन मोहब्बत और भाईबंदी से रहते हैं और इंशाअल्लाह हम एक दूसरे के साथ ताउन भी करेंगे और मोहब्बत और भाईचारे के साथ एक दूसरे के साथ वहाँ भी रहते हैं और इंशाअल्लाह यहाँ भी इन लोगों से उम्मीद रखते हैं जिस तरह इन्होंने हमें माशाअल्लाह जो प्यार और मोहब्बत दिया है, इंशाअल्लाह जी पाकिस्तान भी आएंगे तो हम इंशाअल्लाह ऐसे ही प्यार और मोहब्बत देंगे। साबिर पाक का 755वां उर्स था और इस बार उर्स को जिस तरह से कलियर का भव्य मेला लगता है उसकी शुरुआत इस बार राष्ट्रीय गान से की गई और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ज़ायरीन जो पाकिस्तान से आए हैं ये अकीदत के साथ यहाँ आते हैं, तो हमने कहा कि आपकी अकीदत का सम्मान हम कर रहे हैं क्योंकि हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की अकीदत का सम्मान भी आप करेंगे और वहाँ के मंदिरों में जो वहाँ के हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भी एक संदेश जाए कि हिंदुस्तान में लोग जो सनातन प्रेमी हैं, जो आपका सम्मान यहाँ कर रहे हैं, उनका सम्मान भी वहाँ होना चाहिए। इसलिए 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, धर्मनगरी हरिद्वार से मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से हमने ये एक छोटा सा तोहफा हिंद की तरफ से पाकिस्तान के अपने हिंदू भाइयों के लिए भेजा है। मुझे लगता है इससे गंगा जमनी तहजीब और हमारे कल्चर को बढ़ावा मिलेगा और ये बाइज्जत एक कासिद की तरह वहां उसे लेके जाएंगे और वहां के जो पुजारी हैं वहां के मंदिरों में इसको बाइज्जत। बुलेटिन के आखिर में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां पर 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि
कार्यक्रम का आयोजन मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत किया गया है। बता दें कि यह आयोजन वासुदेव मैथिली सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में किया गया है। ये चित्र प्रदर्शनी मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों का वंदन पर आधारित है, जिसके तहत उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों को सम्मान किया जाएगा जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए बलिदान किया है। इस पत्रकार वार्ता का मुख्य मुद्दा है केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रादेशिक कार्यालय देहरादून द्वारा एक 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, जो कि वासुदेव मैथिली सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज में आयोजित की जा रही है, रुड़की शहर में। इस चित्र प्रदर्शनी के दौरान हमने 4 विषय रखे हैं, जिसमें एक विषय हमारा है स्वच्छता ही सेवा, दूसरा है मेरी माटी मेरा देश, जिसके तहत हम अपने देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों को सम्मान करने के तहत जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया उनको याद करने का, उनको सम्मान के तहत हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और तीसरा कार्यक्रम हमारा है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना, जिसके तहत हमारे देश के जितने भी स्वर्णकार, लोहार, बढ़ई, काश्तकार ये सब हैं, उन सभी को सरकार 3 लाख इस योजना की। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।